Good morning, students. I am going to continue your chapter from your Flamingo textbook, Indigo, page number 49. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. अब लास्ट वीडियो में हमने देखा कि गांधी जी कैसे यहाँ पहुँचे चंपारण। राजकुमार शुक्ला की दृढ़ता के कारण उन्होंने कैसे गांधी जी को यहाँ तक ले आए, वो उनके हेल्प करने के लिए। उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने पता किया कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो कैसे 15% शेयर क्रॉपिंग उनके ऊपर टेनेंट्स को प्लान करने के लिए कहते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स उनके बीच में होते हैं। और जब उनको पता चला कि यहाँ पर जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का उत्पादन स्टार्ट कर लिया है और इन लोगों ने कैसे मॉल प्रैक्टिसेस के थ्रू इन लोगों को फंसा दिया, इन पुअर पीसेंट्स को, और जब उन लोगों को ये जानकारी मिली कि इन लोगों ने उन्हें चीट किया है, तब ये लॉयर्स के पास गए और ठग्स हायर्स किए, उन लैंडलॉर्ड्स ने इनके ऊपर अत्याचार किए और सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता चला। अब ये लोग जब गांधी के पास पहुँचे, उन लोगों ने कहा कि उन्हें वो पैसे वापस चाहिए। और गांधी ने जब चंपारण अराइव हुए तब उन्होंने इस फैक्ट्स की सारी जानकारी ली और वो सेक्रेटरी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास मिलने गए। तब उन्होंने क्या कहा कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। फिर गांधी का जवाब था कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर of the Trihut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeds to bully me and advised me forthwith to leave Trihut. अब जब उन सेक्रेटरी ने उनकी बात नहीं सुनी, तब गांधी जी ने उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो कमिश्नर हैं उनको रिपोर्ट की। तो वहाँ से उनके पास क्या ऑर्डर्स हैं, वो लोग उन्हें धमकाने लगे और कहा कि तुम यहाँ से इस जगह को तुरंत ही छोड़ दें। गांधी did not leave. Instead, he proceeded to मोतिहारी, the capital of चंपारण। गांधी जी ने उन धमकियों से नहीं डरे, बल्कि वो आगे मोतिहारी चले गए, जो चंपारण का कैपिटल था, जो वहाँ का राजधानी थी। Several lawyers accompanied him. बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ भी गए। At the railway station and using it as a headquarters, continued his investigation. अब वो रेलवे स्टेशन गए। एट अ वास्ट मल्टीपल ग्रीटेड गांधी। जब वो वहाँ पहुँचे तब बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पर आए उनका स्वागत करने के लिए। और ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज अ हेड क्वार्टर कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। वो अपने घर गए और सारी इन्वेस्टिगेशन वहीं से स्टार्ट की। अ रिपोर्ट केम दैट अ पीसेंट हैड बीन मॉल ट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज। फिर उन्हें एक मैसेज मिला कि कोई गरीब किसान को कोई वहाँ पर प्रताड़ित कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्टेड आउट ऑन अ बैक ऑफ एन एलिफेंट। फिर अगले दिन वो गए हाथी की सवारी कर। तब ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार दैट व्हेन अ पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन इन हिज कैरेज। जैसे वो वहाँ आगे बढ़ ही रहे थे कि वहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक मैसेंजर आया और उन्होंने कहा गांधी को आप वहाँ आगे ना बढ़ें और अपनी गाड़ी को पीछे मोड़ लें और वापस चले जाएं। गांधी कंपाइल्ड। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. अब गांधी जब वहाँ जा रहे थे आगे तो उनको कहा कि आप घर जाएं और आपको ये ऑफिशियल नोटिस आपको इमीडिएट चंपारण छोड़ने का ऑर्डर मिला है। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। उन्होंने साइन तो कर दी नोटिस, मगर उन्होंने कहा कि वो उस आज्ञा को नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट इन द नेक्स्ट डे। इस कारण, इस कानून का अवहेलना के कारण उनको एक ऑर्डर मिला कि आपको नेक्स्ट डे कोर्ट में पेश होना है। All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influenced friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. उन्हें पहले से पता चल गया था कि क्या क्या उनके साथ होने वाला है, तो उस रात वो बिल्कुल नहीं सोए। अगले दिन उन्हें कोर्ट जाने से पहले उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को भी मैसेज कर दिया था और कहा था बिहार से आपके जितने भी प्रभावशाली मित्र हैं उन सबको भी लेके आएँ, और अपने आश्रम में भी बहुत सारे निर्देश उन्होंने दे दिए। और फिर उनके जाने से पहले भी उन्होंने वाइसरॉय को वहाँ पर फुल रिपोर्ट की जानकारी वहाँ पर पहुँचा दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीसेंट्स। अब अगले दिन सुबह क्या हुआ कि जो मोतिहारी जगह थी वहाँ सारे लोग वहाँ पर भर गए थे पीसेंट्स वहाँ पर। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। दे हैड नियरली हियर्ड दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। द स्पॉन्टेनियस
demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from free of ब्रिटिश। यही ऐसा मौका था, यही एक मोमेंट था जब गांधी जी को लगा कि यहाँ पर अब हमें हमारे ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो पीसेंट्स से गरीब जो लोग थे उन्हें ये पता नहीं था कि गांधी जी है कौन एक्चुअली, उनके क्या रिकॉर्ड, उनके क्या पिछले सारे कार्य क्या थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने क्या क्या किया, उनको कुछ भी नहीं पता। उनको सिर्फ एक बात पता थी, एक महात्मा आए हैं जो इन गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो सब हज़ारों की तादाद में वहाँ आकर कोर्ट हाउस में इकट्ठे हो गए। जब ये चीज़ें यहाँ पर देखी गांधी जी ने, तब उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर शुरुआत है कि हम अपने आप को इस ब्रिटिश लोगों की जो हमारे ऊपर प्रताड़ना है उससे हम अपनी आज़ादी पा सकते हैं। लिबरेशन फ्रॉम द फ्री ऑफ द ब्रिटिश। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उन लोग भी निसहाय हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि गांधी के मदद के बिना वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ही हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। अब गांधी जी ने उन लोगों की मदद की और उस भीड़ को काबू में किया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। ही वॉज गिविंग देम कॉन्स्टेंट प्रूफ दैट देयर माइट हिटरेटो dreaded with and unconscious could be challenged by Indians। अब गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि उनके साथ सब अच्छा होगा, उन्हें किसी बात के डरने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने कहा जो भी चैलेंजेस आएंगे उसे हम एक साथ फेस करेंगे। द गवर्नमेंट वॉज बफेल्ड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट द सुपीरियर्स। अब जो सरकार थी वो भी बहुत ही घबरा गई थी इतनी भीड़ को देखकर, और सब वो चाह रहे थे कि जजमेंट जो है पोस्टपोन्ड हो जाए, और अथॉरिटीज चाहते थे कि वो कुछ और सुपीरियर से वो कंसल्ट कर ले। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे डिले नहीं चाहिए, जो भी आपको आज ही करना पड़ेगा। ही रेड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। On the one hand, not to set a bad example of a lawbreaker, on the other to render the humanitarian and national service for which he had come। अब गांधी जी ने वहाँ कहा कि मैं ये डिले नहीं चाहता हूँ, मैंने ये अवहेलना क्यों की कानून की, मैं गिल्टी हूँ, मैंने विरोध किया, मगर मेरा मूल उद्देश्य कानून तोड़ना या उसकी अवहेलना करना नहीं था। मैं इसका कोई गलत एक उदाहरण नहीं बनना चाहता कि मैं एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति हूँ, मगर मैं मानवता के कारण, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, उसके लिए मैंने इस ऑर्डर को डिसोबे किया है। अब उन्होंने कहा नॉट फॉर द वांट ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटीज बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने कहा कि जो भी पेनल्टी आप मुझे बता दें। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail। अब मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि वो अब इसका जजमेंट 2 घंटे बाद रिसेस के बाद देंगे, और गांधी को कहा कि आपको इसके लिए 120 मिनट के लिए आपको बेल देनी पड़ेगी। फर्निश्ड बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। गांधी रेफ्यूज। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। अब गांधी को मना कर दिया गांधी ने कि मैं इस 120 मिनट के लिए कोई बेल नहीं दूंगा, और उन्होंने फिर गांधी जी को बिना बेल के ही रिलीज कर दिया फ्री। व्हेन द कोर्ट conveyed, the judge said that he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar। और राजेंद्र प्रसाद अपने सारे जो प्रभावशाली मित्र थे उन सबको ले आए। They conferred with Gandhi with what would they do if he had sentenced to prison। Gandhi asked, why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help me। If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home। अब क्या हुआ, अब सब वो लोग वहाँ आए थे, प्रभावशाली जो लॉयर्स थे, और उन लोगों ने गांधी से बात की। उन्होंने क्या कहा, व्हाट वुड दे डू इफ़ दे हैव सेंटेंस टू प्रिजन। गांधी आस्क्ड। अब उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल हो गई तो आप लोग क्या करेंगे। वाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। सीनियर लॉयर ने उनमें से एक ने जवाब दिया, दैट they had come to advise and help him। if he went to jail there would be nobody to advise and they would go home। उन्होंने कहा कि अगर जेल चले गए उनके पास कोई राय देने वाला नहीं बचेगा, तो वो भी सब वापस पलट कर घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स। गांधी डिमांडेड। फिर गांधी जी ने कहा कि जब फिर मैं अगर जेल चला गया और आप लोग भी अपने घर वापस चले गए, तो इन निसहाय शेयरक्रॉपर्स का क्या होगा जो हमारे सामने यहाँ खड़े हैं न्याय के लिए। द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट। लॉयर ने सबने मना कर दिया कंसल्ट करने के। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द
short of their consultation. They thought amongst themselves, the Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to a prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful डिजर्शंस. अब राजेंद्र प्रसाद अपने मन में ये चीज़ों को विचार मन में लाए. उन्होंने क्या कहा, जब गांधी एक बिल्कुल पूर्ण अजनबी व्यक्ति जब इन पीसेंट्स के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं, तो हम लोग जो इनके पास के रहने वाले निवासी हैं, इनको अपना मानते हैं, नेबरहुड मानते हैं, और उन लोगों को शायद हमने कई टाइम पे हम लोगों ने उन्हें सर्व भी किया है, हमने उनसे पैसे भी लिए हैं, उनके केसेस भी लड़े हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम सब घर चले जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी कि एक अनजान अजनबी व्यक्ति उनके लिए जेल जा सकता है, मगर हम जो जानते हुए भी, उनके अपने होते हुए भी इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर रहे हैं और अपने घर वापस जाने की बात कर रहे हैं. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. फिर उन लोगों ने तुमने विचार किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब भी तैयार हैं, अगर आप जेल जाओगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे. The battle of चंपारण is won. अब इस सेंटेंस के साथ गांधी जी ने कहा कि हमने चंपारण का युद्ध जो है जीत लिया है. He exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into two pairs and put the orders in which each pair was to court arrest. फिर उन्होंने उन सबको दो ग्रुप में बांट दिया और कहा कि एक ईच पैर को कोर्ट अरेस्ट करवाना होगा अपने अपने. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the provision had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत दिन बाद जब गांधी के पास एक रिटर्न कम्युनिकेशन आया, मजिस्ट्रेट का एक लेटर आया लिखा हुआ, और उसमें कहा कि आपको अब बरी किया जाता है, इन सब इल्ज़ामों से आपको फ्री किया जाता है. अब यहाँ पहली बार लाइफ में मॉडर्न इंडिया में यहाँ पर डिसोबीडियंसी हैड ट्रम्प्ड, सिविल डिसोबीडियंसी हैज ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. पहली बार ऐसा विजय उनको प्राप्त हुआ. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्रंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर. अब सबने वापस अपना कॉन्सेंट्रेशन किसकी तरफ क्रिएट कर लिया, उन फार्मर्स के लिए जो अब लड़ना चाहते थे. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made of the other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of those investigation and vehement protest of the landlords. पर सब जो लॉयर्स हैं, गांधी सब ने बहुत सारी चीज़ें एज अ प्रूफ इन्वेस्टिगेशन की, सब चीज़ें इकट्ठी कर ली, सब पता कर लिया कितने हज़ार 10,000 जैसे पीसेंट्स हैं, उनके पास रिटर्न डाउन नोट्स हैं, और सब एविडेंसेस को कलेक्ट किया और सब प्रोटेस्ट के लिए लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट खड़े हो गए. इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बिफोर हिम ही वेंट, ही मेट leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant government, who as a result appointed an official commission of inquiry into Indigo sharecroppers situation. The commission consisted of landlords, government officials, Gandhi as the sole representative of the peasant. अब गांधी जो हैं इस चीज़ के लिए जब बुलाए गए सर एडवर्ड के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, जब उनके सामने वो गए, तब उनने सब सारी बातें बताई और डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न. और ये पहले ही बता दिया कि ऐसा कुछ हो तो आप लोगों को क्या करना है, दूसरे लॉयर्स को भी समझा गए. फिर गांधी की उस प्रयास से क्या हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक अपॉइंटमेंट फिक्स की. उसके अंदर कौन कौन थे, ऑफिशियल कमिश्नर थे जो इंक्वायरी करने वाले थे इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की, और इन पीसेंट्स की तरफ से सिर्फ गांधी जी एक सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, और उस कमीशन कंसिस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनके लिए बहुत सारे वहाँ थे. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण for an initially uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. गांधी जी को जब ये उन्होंने इस चीज़ के लिए एग्री किया, राजकुमार शुक्ला की बात जब उन्होंने मानी, तब उन्हें लगा कि कुछ दिनों की बात है, वो जाकर सबको सेटल करके वापस आ जाएंगे. मगर इस प्रक्रिया ने उनके लाइफ का एक ऑलमोस्ट 1 ईयर यहाँ पर उन्होंने स्पेंड किया इस चीज़ को पूरा सॉल्व करने के लिए. उन्हें ये पता नहीं था कि ये बिना किसी
कुछ भी नहीं पता, कुछ लिखा हुआ रिटर्न उनके पास कुछ नहीं था उस पीसेंट के, सिर्फ वर्बल उनकी कम्युनिकेशन के साथ वो यहाँ आए और फिर उन्होंने अपना पूरा ऑलमोस्ट 1 ईयर यहाँ पे अपनी लाइफ का यहाँ पर स्पेंड किया। Official inquiry assembled a crushing movement of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed a principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. जब इस ऑफिशियल इंक्वायरी हुई, जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पता चला तो उन्हें पता चला कि उनके पास बहुत सारे एविडेंटल प्रूफ हैं, क्रश्ड माउंटेन्स ऑफ एविडेंस यहाँ पे थे अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बिग लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। तब उन लोगों ने एग्री किया कुछ प्रिंसिपल अमाउंट उन्हें वापस देने के, उन पीसेंट्स को। वो कितना, वो अब गांधी से पूछ रहे थे। दे थॉट दे वुड डिमांड रीपेमेंट इन द फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसेप्टिवली extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. उन लोगों को लगा था कि गांधी उनसे सारा पैसा वापस मांगेंगे जो बेईमानी से उनको चीट कर कर इन लोगों ने उन गरीब शेयरक्रॉपर्स से लिए थे, मगर उन्होंने सिर्फ 50% मांगे। There he seemed adamant. फिर उन्हें लगा कि ये थोड़े एडमेंट है, ज़्यादा लोभी नहीं है। राइट्स रिवर्ड J. Hodges, a British missionary in Champaran, observed the entire episode at close range. एक दूसरे जो राइटर थे उन लोगों ने उन्हें गांधी जी के बारे में ऐसा लिखा जब उन्होंने इसको बिल्कुल पास से देखा इस इंसिडेंट को। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 15% एंड टू दिस अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। अब क्या हुआ, उन लोगों ने कहा कि उन्होंने 50% मांगे हैं, तब उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम लोग तो सिर्फ 25% ही उसे रीपे करेंगे। मगर गांधी ने इस बात पे भी एग्री कर लिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट दैट द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैज बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। मेन थिंग यहाँ पे क्या है, जब गांधी ने इस चीज़ को क्यों एग्री किया, 50% जब उन्होंने बहुत ही नॉमिनल चीज़ उन्होंने वापस मांगी थी, मगर फिर भी वो लोग इतने लालची थे कि उन्होंने सिर्फ 25% वापस देने का वादा किया, तो इस बात पे भी गांधी एग्री हो गए। उनका एक रीज़न था, उनका ये था कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कितना % वापस देते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमारे सामने सरेंडर करने को तैयार हो गए, जो पार्ट था उस पैसे का उनमें से कुछ देने को हमें तैयार हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका प्रेस्टीज उन्होंने ताक में रख दिया और उन्होंने अपने सम्मान की परवाह ना करते उनके सामने घुटने टेक दिए। ये बहुत बड़ी बात है, भले वो परसेंटेज कितना भी वो रिटर्न करें, वो इतना इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं था। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters has behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He earned courage. और सबसे ऊपर ये चीज़ है, पहले यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स उन लोगों के लिए भगवान थे, लॉज के ऊपर भी उनको लगता था कि ये सबसे बड़े भगवान हैं, वो जो कहते हैं वही होगा, वही पत्थर की लकीर है। मगर अब ये पीसेंट समझ गए कि वो अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ सकते हैं, उनके साथ सामने खड़े हो सकते हैं, अगेंस्ट हो सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, और उनके अंदर ये हौसला, अब उन लोगों ने करेज उनके अंदर ये आ गया है। ही लर्नड करेज। हु लर्नड करेज हियर? द पीसेंट्स लर्न करेज दैट दे कैन protest for their rights and they have the courage to defend to the person who does wrong to them here. तो गांधी जी इसीलिए एग्री हुए क्योंकि यहाँ पे जो पीसेंट्स हैं उनके अंदर ये करेज बिल्टअप हो जाएगा कि वो भी किसी के सामने, गलत के सामने वो खड़े होकर लड़ सकते हैं। कानून के लिए सब इक्वल हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।